देखो कि 54 एमसीक्यूज में से एमडी कैट फिजिक्स के सिर्फ 5 चैप्टर ऐसे थे जिनसे 32 एमसीक्यू आए। देख लो कि 5 एमसीक्यू 2022 वाले पेपर से उन्होंने बिल्कुल सेम स्टेटमेंट, सेम क्वेश्चंस और सेम आंसर के साथ उन्होंने उठा के दे दिए 5 एमसीक्यू सिर्फ फिजिक्स में। अब बात कर लेते हैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चंस की कि बच्चे सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू माई ब्यूटीफुल सा चैनल। मेरा नाम है सफान नवीद और मैं आया हूँ आपके लिए एक छोटी सी उम्मीद लेके। फिज़िक्स की वीडियो और फिज़िक्स वाला का इंट्रो ना हो ऐसा तो हो नहीं सकता। जैसे ही हमारे सामने बात होती ना एमडी कैट फिज़िक्स की तो हमारे माइंड में सर्कुलेट करने लग जाते हैं एकेडमी के वो वाले पेपर्स जिनमें एमडी कैट फिज़िक्स के बहुत ज़्यादा मुश्किल और बहुत ज़्यादा लेंथी एमसीक्यू दिए होते हैं। तो हम जैसे ही फिज़िक्स का नाम सुनते हैं तो हमारी मुश्किल और हमारी जो टेंशन है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और हर एक एमडी कैट स्टूडेंट की निशानी है कि वो एमडी कैट फिज़िक्स की वजह से बहुत ज़्यादा परेशान होता है। ये तो एमडी कैट स्टूडेंट की निशानी है। द क्वेश्चन इज़, क्या एमडी कैट फाइनल पेपर में भी इतने मुश्किल एमसीक्यू आते हैं या वहाँ पे भी इतने लेंथी न्यूमेरिकल्स आते हैं जिन पे बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है? हमें क्या वहाँ पे भी इस तरह के एमसीक्यू दिए जाते हैं? सबसे पहले आ जाते हैं इंपॉर्टेंट चैप्टर्स पे। जब इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की बात आती है ना तो आप ये देखो कि 54 एमसीक्यूज़ में से एमडी कैट फिज़िक्स के सिर्फ 5 चैप्टर ऐसे थे जिनसे 32 एमसीक्यू आए। 5 चैप्टर्स में से 32 एमसीक्यू। आप ये देखो, इसका मतलब है कि वो 5 चैप्टर कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। उन 5 चैप्टर्स में आप ये देखो कि सबसे पहले नंबर पे आता है फोर्स एंड मोशन वाला चैप्टर जिससे 7 एमसीक्यू आए। उसके बाद 7 एमसीक्यू आए वेव्स वाले चैप्टर से। इसी तरह 7 एमसीक्यू आए इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वाले चैप्टर से और 6 एमसीक्यू आते हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी वाले चैप्टर से और 5 एमसीक्यू आए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वाले चैप्टर से। आप ये देखो कि ये 5 चैप्टर्स कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। मतलब आपको इन चैप्टर्स पे बहुत ज़्यादा ग्रिप होनी चाहिए और हर एक कंसेप्ट आपको आता होना चाहिए और एमसीक्यू प्रैक्टिसिंग की आपने मैक्सिमम करनी, इन पे ज़्यादा फोकस होना चाहिए आपका। और बाकी चैप्टर्स को अगर आप थोड़ा टाइम भी देते हैं तो इतना मसला नहीं है। ये होगी बात इंपॉर्टेंट चैप्टर्स की। अब हम चलते हैं कि हम हमेशा देखते हैं कि मुश्किल एमसीक्यू आते हैं तो हम एमडी कैट 2023 वाला पेपर लेते हैं और उससे देखते हैं कि कितने मुश्किल आए एमसीक्यू और कितने आसान आए। आप ये देखो कि 54 में से 44 एमसीक्यूज़ ऐसे थे जो बहुत ज़्यादा आसान थे। मतलब अगर आपने एफएससी पढ़ी हुई है ना, अगर आपने एमडी कैट नहीं भी किया हुआ, आप वो 44 एमसीक्यू इजीली सॉल्व कर सकते हैं अगर आप एफएससी में भी हो तो। एफएससी के पेपर आपने दे लिए। अब मसला आता है उन 10 एमसीक्यूज़ का जो एमडी कैट बेस होते हैं। अब इन 10 एमसीक्यू में वही एमसीक्यू नहीं होते जो लेंथी होते हैं या न्यूमेरिकल बेस होते हैं। इनमें आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी हो सकते हैं, इनमें वो क्वेश्चन भी हो सकते हैं जो आपने नहीं पढ़े हुए, और इनमें कुछ ऐसे न्यूमेरिकल्स भी हो सकते हैं जिन पे टाइम लगता है और जिनको सॉल्व करना पड़ता है। तो ये 10 एमसीक्यू, इसका मतलब ये है कि आप ये देखो कि हर 6 में से 1 एमसीक्यू ऐसा आता है जो मुश्किल होता है या थोड़ा सा सॉल्व करने वाला होता है, बाकी 5 एमसीक्यू आसान ही होते हैं। अब हमें क्या लगता होता है कि एमडी कैट फिज़िक्स में सारे एमसीक्यू मुश्किल आएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और आपने सिर्फ, और एकेडमी आपको प्रिपेयर करती है सिर्फ इन 10 एमसीक्यूज़ के लिए। एकेडमी को पता होता है कि एफएससी वाला स्टूडेंट है तो उसने बाकी 44 एमसीक्यू सॉल्व कर जाने हैं। सिंपल क्वेश्चन में आप ये देखो कि इतना एक सिंपल क्वेश्चन आता है कि वेव ट्रफ क्या होती है। वेव ट्रफ एक सिंपल सा क्वेश्चन है। उसके बाद आता है कि फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में किस चीज़ की कंजर्वेशन होती है। इतने सिंपल क्वेश्चन आते हैं। जब मुश्किल क्वेश्चंस की बात आती है तो इतने मुश्किल एमसीक्यूज़ भी आते हैं। ये होगी मुश्किल और आसान की बेस पे एमडी कैट फिज़िक्स की डिस्कशन। इसके बाद हम चलते हैं कि किस तरह के एमसीक्यूज़ वो आपको देते हैं, कौन कौन से कंसेप्ट्स वो लेते हैं। सबसे पहले आपको ये जान के हैरानी होगी कि 17 एमसीक्यूज़ ऐसे थे जिनमें फार्मूला रिलेशंस को आपने यूज़ करना होता है। मतलब सिंपल एक क्वेश्चन दिया जाता है और पूछते हैं कि ये किस पे डिपेंड करता है या किसके डायरेक्टली या इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। आप ये देखो कि 2023 में इस तरीके के एमसीक्यू आए हैं कि रेजिस्टेंस किसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। इतना सिंपल क्वेश्चन। और एक और एमसीक्यू, इस तरह के 17 एमसीक्यू आए। आप ये देखो कि स्पीड ऑफ साउंड किसके डायरेक्टली और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है, किस पे डिपेंड करती है। ये फार्मूला रिलेशंस आपको तभी आते हैं ना जब आपने एमसीक्यूज़ की अच्छी खासी प्रैक्टिस की होती है और आपकी प्रैक्टिस अच्छी खासी होती है और फार्मूला आपकी फिंगर टिप पे होता है। अब हम बात करते हैं बुक रीडिंग की कि एमडी कैट फिज़िक्स में बुक रीडिंग करनी होती है या इसके मुतल्लिक कितने एमसीक्यू आते हैं। आप ये देखो कि 2023 में बुक रीडिंग से रिलेटेड 21 एमसीक्यू आए थे। 21 एमसीक्यूज़
जो अगर आपने बुक रीडिंग की होगी तो फिर ही आपको आएगा, अगर आपने बुक रीडिंग नहीं की तो आप वो सॉल्व नहीं कर सकते। सिंपल सीधी सीधी लाइंस दी होती हैं। अब बुक रीडिंग का फ़ायदा ये होता है कि अगर आपने एफएससी पढ़ी हुई है तो एफएससी वाले सिंपल कंसेप्ट ही वो उठा के दे देते होते हैं। मतलब अगर आप ये देखो कि एमडी कैट में ये क्वेश्चन आया हुआ कि मेटल स्फीयर के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होती है, ये बुक रीडिंग का एक क्वेश्चन है। लेकिन एमडी कैट अगर किसी ने नहीं भी पढ़ा हुआ और उसने सिर्फ एफएससी पढ़ी है तो वो भी सॉल्व कर सकता है। क्योंकि एक और क्वेश्चन ये भी दिया हुआ था सिंपल सा कि जब ट्रांसवर्स वेव गुजरती है तो पार्टिकल्स वर्टिकल मूव करते हैं या हॉरिजॉन्टल मूव करते हैं। इतना सिंपल क्वेश्चन, ये बुक रीडिंग से रिलेटेड है, इसमें कोई कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं होती और वही सॉल्व कर सकता है जिसमें एफएससी में पढ़ा हुआ है। और ये सिंपल क्वेश्चन आते हैं बुक रीडिंग के। उसके बाद बात आ जाती है वो वाले एमसीक्यूज जो डराने वाले होते हैं, मतलब सॉल्व करने वाले एमसीक्यूज जो मैंने देखे ना 2023 के पेपर में। वो 4 एमसीक्यूज ऐसे थे जिन पे आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा या जिन पे आपको काफ़ी ज़्यादा नॉलेज चाहिए सॉल्व करने के लिए। वो न्यूमेरिकल बेस्ड थे। और अगर हम वो वाले एमसीक्यूज भी डाल लें जिनमें थोड़ी बहुत कैलकुलेशन करनी पड़ती तो वो 4 और आ जाते हैं। मतलब टोटल 8 एमसीक्यूज जिनमें आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशन या जिनमें आपको कैलकुलेशन की ज़रूरत पड़ती है। और एकेडमी वाले हमें सारे क्वेश्चन ऐसे दे देते हैं जिनमें कैलकुलेशन की ज़रूरत होती है। इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप लोगों ने डरना नहीं है। सबसे पहले आप लोगों ने देखना है कि एमडी कैट में फाइनल पेपर में इस तरीके के एमसीक्यू आएंगे और उस हवाले से आपने तैयार करना है एग्ज़ाम ओरिएंटेड होके। उसके बाद पास पेपर्स के आप इम्पोर्टेंस देख लो कि 5 एमसीक्यू 2022 वाले पेपर से उन्होंने बिल्कुल सेम स्टेटमेंट, सेम क्वेश्चंस और सेम आंसर के साथ उन्होंने उठा के दे दिए 5 एमसीक्यू सिर्फ फिजिक्स में। ये देखो कि अगर आपने पास पेपर्स नहीं किए हुए ना, और बहुत सारे ऐसे बच्चे थे जिन्होंने पास पेपर नहीं किया और स्पेशली 2022 वाला पेपर नहीं देखा, मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आपने पास पेपर ज़रूर देखने हैं, स्पेशली यूएचएस वाले या ये 2022 के बाद या ये 2020 के बाद वाले जितने भी पेपर हैं आपके फिंगर टिप्स पे हों, क्योंकि पास पेपर से क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। अब ये देखो कि फिजिक्स में 5 एमसीक्यू आ गए हैं, बाकियों में भी आए हैं इसी तरीके से। अब बात कर लेते हैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन की। क्या बच्चे पूछते हैं आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन आते नहीं आते? मेरे ख्याल से 2 एमसीक्यू ऐसे थे जो आउट ऑफ सिलेबस थे, क्योंकि मैंने बाकी बोर्ड्स की बुक्स भी पढ़ी थी और मैंने काफ़ी उनको डिटेल से पढ़ा था, मैंने उनको रिवाइज भी किया था, उनके नोट्स भी बनाए। मुझे 2 एमसीक्यू ऐसे लगे जो किसी बोर्ड की बुक में नहीं दिए हुए थे। एक क्वेश्चन उनमें लेंस लॉ से रिलेटेड था और दूसरा क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आया हुआ था। इस तरीके के 2 एमसीक्यू आउट ऑफ सिलेबस थे। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन अगर आपके पास थोड़ा सा बेसिक नॉलेज है या आप लोगों ने अच्छे तरीके से कंसेप्ट्स बनाए हुए हैं तो आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन भी आप लोग सॉल्व कर सकते हो। और बस ये वीडियो बनाने का मकसद ये था कि बच्चों को थोड़ा सा रिलैक्स किया जाए और उनको थोड़ा सा गाइड किया जाए कि आप लोगों ने फिजिक्स की वजह से इतना भी परेशान नहीं होना, इतना भी इसको सर पे नहीं सवार कर लेना कि पता नहीं एमसीक्यू हमसे होंगे या नहीं होंगे। लेकिन एक बात है, एमडी कैट फिजिक्स के लिए आपको टाइम काफ़ी चाहिए होता है, वो टाइम आपने मैनेज करना है और इसमें टाइम का ही मसला बनता है। सो आई होप इस वीडियो को देखने के बाद आपकी थोड़ी सी टेंशन कम हुई होगी। So thanks for watching this video. Thank you. Allah Hafiz.